फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोविजंस एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इसका मतलब होता है कि यदि पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो कौन से प्रोविजंस लगेंगे, यानी पार्टनरशिप किस हिसाब से चलेगी। पार्टनरशिप एक तरीके का बिजनेस होता है जिसको कि पार्टनरशिप डीड की मदद से चलाया जाता है। पार्टनरशिप डीड का बनाना इंपॉर्टेंट होता है। यदि पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो पार्टनरशिप में कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस लगेंगे, आज हम उसका आंसर देखते हैं। आंसर है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी अप्लाइड। इसका मतलब होता है कि यदि पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई है तो या पार्टनरशिप डीड खो गई है या फट गई है तो द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट यानी कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में जो भी लिखा हुआ है, एक एक्ट है जिसके हिसाब से पार्टनरशिप को चलाया जाता है। पार्टनरशिप एक्ट में कुछ डिफॉल्ट प्रोविजंस दिए हुए हैं, यानी जो लोग पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करते हैं और उसी के हिसाब से सारी चीजों को पार्टनरशिप बिजनेस को करते हैं। जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉफिट्स विल बी शेयर्ड इक्वली अमंग पार्टनर्स। इसका मतलब होता है यदि पार्टनर्स के बीच में डीड नहीं बनाई है या डीड बनाई है और उस डीड में प्रॉफिट के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो पार्टनर्स अपना प्रॉफिट बराबर बराबर बांटेंगे। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि कद्दू कटेगा तो सब में बराबर बराबर बटेगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेड टू एनी पार्टनर। यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है या है परंतु उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट नहीं लिखी हुई है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी भी पार्टनर को नहीं दिया जाएगा। याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज नॉट चार्ज्ड फ्रॉम एनी पार्टनर। इसका मतलब होता है कि किसी भी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं लिया जाएगा। ध्यान रखना, नहीं लेना है। आप फ्यूचर में पार्टनरशिप बिजनेस के अकाउंटेंट बनने वाले हैं। अगर आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली यू शुड हैव बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ अकाउंट्स। ये पार्टनरशिप एक्ट की इंफॉर्मेशन है। पार्टनरशिप एक्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि यदि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो किसी भी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लेना है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी गिवन एट द रेट 6% पर एनम। इसका मतलब होता है, ये मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया था और इस वीडियो में भी समझा रहा हूं कि यदि कोई पार्टनर बिजनेस को यानी फर्म को लोन देता है तो उस लोन के ऊपर बिजनेस पार्टनर को ब्याज देती है, इंटरेस्ट देती है। और वो इंटरेस्ट का क्या रेट होता है, या तो उनके बीच में पार्टनरशिप डीड में लिखा हो, यदि नहीं लिखा है तो इंटरेस्ट का रेट होगा 6% पर एनम, यानी साल भर में 6%। सपोज मैं योगेंद्र, मैंने बिजनेस में 1 लाख रुपए का लोन दिया, बिजनेस को 1 लाख रुपए का लोन दिया तो बिजनेस 1 साल का मुझे 6,000 रुपए देगा। 6% पर एनम का मतलब होता है 1 लाख के ऊपर 6,000 रुपए सालाना, यानी 1 साल में। नेक्स्ट, एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका मतलब ये होता है, देखो बेटा, दो चीजें होती हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज का मतलब होता है कंपलसरी और एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है नॉट कंपलसरी। एप्रोप्रिएशन तब किया जाता है जब फर्म को प्रॉफिट होता है और चार्ज कंपलसरी होता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपको प्रॉफिट हो या ना हो इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ता है। उसी प्रकार से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एक चार्ज होता है। क्या होता है? चार्ज होता है। सारे चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं और एप्रोप्रिएशंस के लिए हम एक अलग से अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वो हम बाद में देखेंगे। अभी अगला पॉइंट क्या है? नो सैलरी, नो कमीशन और एनी रेम्यूनरेशन विल बी
पेड टू एनी पार्टनर, मतलब कुछ भी नहीं दिया जाएगा। कोई किसी पार्टनर को ना कोई सैलरी दी जाएगी, ना ही किसी पार्टनर को कमीशन दिया जाएगा, ना ही किसी पार्टनर को किसी भी प्रकार का रेम्यूनरेशन, कुछ भी नहीं देना है। और ध्यान से समझने वाली बात यह है कि अगर पार्टनरशिप डीड बनाई है तो उसके हिसाब से बिजनेस चलेगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से बिजनेस चलेगा। और अगर पार्टनरशिप डीड बनाई है पर उसमें इन चीजों के बारे में नहीं लिखा हुआ है तो इन चीजों को हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से करेंगे। क्या करेंगे? In the absence of partnership deed, the provisions of Indian Partnership Act 1932 will be applied. They are as follows: profit will be shared equally among partners. Second, interest on capital is not paid to any partner. किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा. Interest on drawing is not charged. बेटा बहुत ध्यान से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म देती है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म लेती है, चार्ज करती है। किससे? पार्टनर से। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं चार्ज किया जाएगा अगर डीड नहीं है तो। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर पार्टनर ने कोई लोन फर्म को दिया है तो फर्म से पार्टनर इंटरेस्ट मांग सकता है, ले सकता है एट द रेट 6%, इसी परसेंट पर, या फिर जो डीड में लिखा हो। अगर डीड में कुछ नहीं लिखा है तो 6%, और ये भी कंपलसरी है। कंपलसरी का मतलब होता है कि चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो या प्रॉफिट ना हो, बिजनेस को, पार्टनर को ब्याज, इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा। नेक्स्ट, कोई सैलरी नहीं देंगे, कोई कमीशन नहीं देंगे, कोई रेम्यूनरेशन नहीं देंगे। हम पार्टनर्स को, हम मतलब बिजनेस पार्टनर्स को कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।